एक आदमी गलती से एक अजीब से छोटे लोगों वाले द्वीप पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे सिर से पैर तक रस्सियों से बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके जूतों तक पर ताला लगा दिया जाता है। किसी तरह वो जोर लगाकर खंबे उखाड़ देता है और खड़ा होता है। उसे लगता है शायद ये सब सपना है। तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है और उस पर भाला फेंक देता है। तुरंत कई सैनिक हुक फेंक कर उसे पकड़ लेते हैं और जोर से खींचते हैं, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो वो खुद को फिर से बंधा हुआ पाता है और उसे गाड़ी में लादकर छोटे लोगों के राज्य में ले जाया जाता है। वहां लोग उसे किसी अजूबे की तरह देखने लगते हैं। महल के सामने उसे बांध दिया जाता है, यहाँ तक कि राजकुमारी ने भी इतना बड़ा इंसान कभी नहीं देखा होता। अगले दिन उससे खेत में गाड़ी खिंचवा कर काम कराया जाता है। तभी अचानक दुश्मन राज्य के हत्यारे महल पर हमला कर देते हैं। जनरल उसे वापस महल की ओर मोड़ देता है ताकि वो मदद कर सके। वो तेज रफ्तार से दौड़कर महल पहुंचता है। जनरल खुद ही हीरो बनने के चक्कर में उसे रोक देता है, लेकिन एक समझदार लड़का कार्तिक चुपके से उसकी बेड़ियां खोल देता है और मदद करने को कहता है। सही समय पर पहुंचकर वो दो हमलावरों को पकड़कर सीधे तालाब में फेंक देता है और राजकुमारी को बचा लेता है। तब तक जनरल पहुंचता है, लेकिन लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। राजकुमारी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसे होते हैं। वो तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन आग की गर्मी से हाथ जल जाता है। घबराहट में वो एक अजीब तरीका अपनाकर आग बुझा देता है। काम तो हो जाता है, भले ही तरीका थोड़ा अजीब हो। राजा बच जाते हैं और नाराज होने के बजाय उसे अपना हीरो मान लेते हैं। रात को उसके सम्मान में दावत रखी जाती है, लेकिन वो पूरा खाना एक ही बार में खा जाता है और फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वो मजाक मजाक में खुद को सुपर हीरो बचाने लगता है, जिससे राजा और भी प्रभावित हो जाते हैं और उसे हीरो का मेडल दे देते हैं। यहीं से जनरल जलने लगता है। बदला लेने के लिए वो राज्य की सुरक्षा प्रणाली बंद कर देता है, जिससे दुश्मन हमला कर देता है। तोपों से महल पर हमला होता है और सेना आगे बढ़ने लगती है। हालात बिगड़ते देख कार्तिक उसे ढूंढता है और वापस बुलाता है। हीरो होने के नाते वो जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जनरल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर भी वो समुद्र की ओर बढ़ता है और दुश्मनों का सामना करता है। गोलियां और तोप की गोले उस पर बेअसर साबित होते हैं। वो उन्हें वापस दुश्मनों की ओर मोड़ देता है, जिससे दुश्मन घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। वो उनकी जहाजों की रस्सियां पकड़कर पूरी फौज को रोक देता है। इस जीत के बाद वो पूरे राज्य का सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन जनरल की नफरत खत्म नहीं होती। वो दुश्मनों से मिलकर एक बड़ा रोबोट बनवाता है और वापस हमला करता है। इस बार वो सीधे हीरो को चुनौती देता है। शुरुआत में हीरोज का मजाक उड़ाता है, लेकिन रोबोट अचानक बदलकर उससे भी बड़ा हो जाता है और उसे पकड़कर हवा में झुलाने लगता है। ऊंचाई से डरने के कारण वो हार मान लेता है। कुछ समय बाद कार्तिक उसे बताता है कि एक लड़की आई है जो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है, लेकिन जनरल उसे मारने वाला है। ये सुनते ही वो तुरंत वापस लौटता है और इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाई करता है। लेकिन रोबोट को अपग्रेड किया जा चुका होता है और बिजली के झटकों से उसे गिरा देता है। तभी कार्तिक चुपके से रोबोट के अंदर जाकर उसकी वायरिंग काट देता है। मौका मिलते ही हीरो जोरदार हमला करता है, रोबोट को गिराकर उसे पूरी तरह तोड़ देता है। आखिरकार जनरल हार जाता है। कहानी के अंत में कार्तिक और राजकुमारी की शादी हो जाती है और हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी छोटे लोगों के राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।